Good morning, students. Today we will study about decomposition reactions. In decomposition reaction, a single reactant will break down to form two or more सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक जो रिएक्टेंट होगा सिंगल वही ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए. Let us take an example of that. I am taking 2 moles of ferrous sulfate FeSO4, aqueous solution of ferrous sulfate. जब इसको हीट करेंगे then it will change into ferric oxide Fe2O3, SO2 sulfur dioxide and SO3 sulfur superoxide. This is ferric oxide, this is sulfur dioxide, this is sulfur superoxide. So एक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट 3 बने. इट मीन्स दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए. 2 atoms of Fe, 2 into S, 2 atoms of sulfur also, 2 into 4, 8 atoms of oxygen. अब प्रोडक्ट साइड पे भी सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं या नहीं वो आपने चेक करना है. यू हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड एंड यू ऑल्सो हैव टू चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. रिएक्शन बैलेंस है या नहीं ये भी आपने चेक करना है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन भी इसको कहते हैं. व्हेन वी विल हीट कैल्शियम कार्बोनेट इट विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो इसमें भी एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हीटिंग की वजह से एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा then that reaction will be known as thermal decomposition reaction. This is another example of decomposition reaction. This is lead nitrate PbNO3 whole twice. इसके 2 मोल्स ले लिए. इसको भी जब हीट करेंगे इट विल गिव लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन. दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीजन. एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट दे रहा है हमें. सो दिस इज ऑल्सो एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Next type of reaction is displacement reaction. In displacement reaction, one element displaces another element from its aqueous solution. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. Let us take an example of displacement reaction. When iron is reacting with copper sulfate, this is CuSO4, copper sulfate aqueous solution है. तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्यूशन में से. दिस विल बिकम फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया. This will form ferrous sulfate and copper
वो अलग हो गया। Another example, similarly we can take जिंक। जिंक को जब रिएक्ट करवाओगे कॉपर सल्फेट के साथ, देन जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। इसमें भी कॉपर क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपने एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में से। जिंक सल्फेट विल बी फॉर्म्ड and copper. Another example of displacement reaction, this is lead। लेड को जब रिएक्ट करवाओगे कॉपर क्लोराइड के साथ, देन इट विल डिस्प्लेस कॉपर और क्या बन जाएगा, PbCl2 लेड क्लोराइड। सो लेड ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। One thing you must remember students, that only element can displace other element which is more reactive। reactivity series आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस कर पाएगा दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से।